जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां को तो लहू हमने दिया, और बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा क्या है। ऐ खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पड़ा वक्त तो गुलिस्तां को तो लहू हमने दिया, और बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा क्या है। मालेगांव शहर के मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब, जो सुन्नी जमातुल उलमा के सदर हैं, जो 37 साल से ईदगाह पर नमाज अदा करते आ रहे हैं, और इस वक्त उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा के कुछ गलत बात उनके ऊपर फैला के ये बात कही गई कि इन्होंने कुछ गलत काम किए, इनको ईद की नमाज़ पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये गलत बात है, हम उसकी मजम्मत करते हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। मुफ्ती वाजिद अली साहब ही ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे, कोई रोकने की कोशिश करे या कुछ करे तो हम उसके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम खानका चिश्तिया इलियासिया की जानिब से ऐलान करते हैं कि मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब ही ईद की नमाज़ पढ़ाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐ खासान रसुल वक्त दुआ है, ऐ खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। सामईन मोहतरम, आज शहर के अंदर कल्लू बाबा ईदगाह का मामला लेकर एक तबका जो खाली सियासी मिजाज रखता है, उसने एक ऐसा माहौल बना लिया है कि हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब हैं, जिनकी खिदमत शहर मालेगांव के लिए अजहर मिन शम्स है। कल्लू साहब बाबा ईदगाह पर सबसे पहले नमाज का एहतमाम ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा ने सन 1979 में की थी, और वहाँ पर नमाज ईद के इमाम जो थे हाफिज तजम्मुल हुसैन हशमती साहब अलैहिर्रहमा व रिजवान थे, जिन्होंने अखाड़ा मस्जिद में 40-42 साल तक इमामत की खिदमत अंजाम दी थी। उसके 2-3 साल के बाद मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब को हमारे असलाफ ने, उस वक्त के जय्यद उलमाए कराम ने, और खुसूसियत से सुन्नी जमातुल उलमा के जो उलमाए कराम थे और अराकीन थे, जिम्मेदारान थे, उन्होंने मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी को इस मनसब पर वक्फ किया था। आपके 37 साल वहाँ पर आपने ईद और बकरीद की नमाज अदा की, और आपके नमाज अदा करने के दौरान में किसी भी साल, किसी भी ईद या किसी भी बकरीद के मौके पर पब्लिक की तरफ से किसी भी तरह का कोई तनाज़ा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई। मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब ये इत्माम किया करते थे कि माइक से, लाउड स्पीकर से नमाज नहीं होगी। इतने मुकब्बिरीन को वो तैनात कर दिया करते थे कि पूरा मजमा, हजारों की तादाद में मजमा रहा करता था, लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती थी। और ईद और बकरीद की नमाज दुगाना जिसे हम कहते हैं, वो इंतहाई सुकून और पुरसुकून तरीके से अदा की जाती रही है। लेकिन अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं, जिनका कोई भी मजहबी और शरई हिस्सा नहीं है, जो सिर्फ सियासत में अपने आप को हर वक्त डुबोए रहते हैं, ऐसे लोगों ने अटैक किया है कि मुफ्ती वाजिद अली यारअलवी साहब वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ईद का दुआना नहीं पढ़ाएंगे। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं उलमाए कराम के खिलाफ फतवा देने वाले, या इनके ऊपर
ये नहीं करेंगे और वो ऐसा करेंगे, मोहल्ले के लोग करेंगे या गांव के लोग करेंगे। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो खुद अपने घर के लिए सबके दरवाजे खोल के रखा है। मौज़िन 5 वक्त तो अजान देता है, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, आओ तुम फलाह की तरफ, निजात की तरफ। जब अल्लाह ताला खुद एक मौज़िन के जरिए अपने घर पर बुला रहा है तो ईदगाहें भी अल्लाह ही रब्बुल इज्जत के घर का एक हिस्सा है। वहां हम और तुम कौन होते हैं मना करने वाले कि ये इमाम नहीं पढ़ाएगा दुगाना, वो इमाम नहीं पढ़ाएगा दुगाना, महल्ले के इमाम पढ़ाएंगे। अरे वैसी काबिलियत होनी चाहिए, वैसा मनसब होना चाहिए। मुफ्ती वाजिद अली यार अलवी साहब तो अगले ही साल तबीयत की नाजादी के सबब उन्होंने अपने आप को वो अलहदा कर रखा था, लेकिन जब उनके ऊपर बहुतान तराजियां हो रही है, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो अहले सुन्नत वल जमात का एक तबका क्या पूरे के पूरे जमात के लोग भड़क उठेंगे। मैं जिम्मेदारान से, आवाम से, आवाम अहले सुन्नत से और पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को ईद से पहले सुलझाया जाए। सुन्नी जमीयतुल उलमा ने जब से वहां पर नमाज अदा करने का प्रोग्राम तय किया था और आज तक मुसलसल हर साल वो पढ़ाते आ रही है, तो सुन्नी जमीयतुल उलमा ही वहां पर वो अपना इमाम और अपना मनसब वो रखेगी, उन्हीं का इख्तियार रहेगा, क्योंकि उन्हीं की सरपरस्ती में जिसने जलूस ईद मिलाद नबी भी निकलता है सुन्नी जमीयतुल उलमा की सरपरस्ती में, और नमाज ईद की जहाँ भी सुन्नी जमीयत अहले सुन्नत वल जमात की ईदगाहें हैं वहीं के इमाम उन्हीं की तरफ से तैनात किए जाते हैं, वही पढ़ाएंगे। शहर का अमन हमको बहाल रखना है और किसी तरह की कोई बात ना हो, तो मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस मसले को हल करें, नहीं तो अहले सुन्नत जमात के तबके को हम लोग खामोश नहीं बैठा पाएंगे। अमन को खतरा होने का बहुत ज़्यादा यानी एहसास हो रहा है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो लोग सिर्फ सियासी दबाव और सियासी शिकंजे में जकड़ने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए। क्यों मजहब शरीयत एक तरफ, सियासत एक तरफ। मजहबी और शरई मामले में सियासत को हम आगे ना लाए तो बेहतर है। और जिन लोगों ने मुफ्ती वाजिद अली साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले भी उनके साथ ऐसी हरकतें होती रही है। मुफ्ती वाजिद अली साहब ने इस शहर में बहुत सारे अपने आप को वक्फ किया है, अपना वतन छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है और इस शहर को सुन्नियत की एक नई बहार अता की है। और उनके खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात बार बार आते रहे हैं, हम तो यही समझेंगे कि कहीं उनमें यही लोग तो नहीं मुलविस थे। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए, क्योंकि अंबियाए कराम के वारिस है ये उलमा, हमारे उलमाए कराम, हमारे मुफ्तियाए कराम अंबियाए कराम के वारिस है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि उनको बुरा भी मत बोलो, उनसे अदब व इकराम से पेश आओ, उनके खिलाफ उनकी जात पर किसी तरह का कीचड़ ना उछालो। इतना कहकर मैं अपने आप